जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18 करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 17 तक कर लिया है। तो जो स्टूडेंट साथियों चैनल पर नए हैं, उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और 1 से लेकर 17 तक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। इससे क्या होगा साथियों, जब आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको प्रश्न बहुत बढ़िया और बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो जो स्टूडेंट साथियों चैनल पर नए हैं, वो चैनल के अंदर जाकर के 1 से लेके 17 तक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। तो साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18 करने वाले हैं, स्पेशल साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए। साथियों, जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक डेली इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहेंगे। तो साथियों, जितने भी प्रश्न आज हम करने वाले हैं सभी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आपको प्रश्न देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आज हम 18 करेंगे। साथियों, प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है, आपका बार बार अभ्यास हो जाता है। यदि हम किसी भी एग्जाम को बीट करना चाहते हैं, किसी एग्जाम को अगर हम क्लियर करना चाहते हैं, तो साथियों एग्जाम क्लियर करने के लिए परीक्षा की सबसे बड़ी ताकत होती है बार बार अपने नोट्स का रिवीजन करना। यानी प्रैक्टिस सेट जब आप नहीं करेंगे साथियों, तो आपको कुछ भी बेड़ा पार नहीं होने वाला है। इसलिए साथियों, हमें कोई भी एग्जाम हो, इंडिया लेवल का या कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम हो, जब तक हम उसका प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, तब तक साथियों हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बार बार प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो हमें प्रश्न बढ़िया और अच्छे से आते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है साथियों, आपको प्रश्न आपको माइंड में एकदम एक प्रकार से सेट हो जाता है कि हाँ, हम इस प्रश्न को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ऐसा होता है साथियों, अगर आप थ्योरी क्लास लेकर के और 2-4 दिन अपनी नोट्स का रिवीजन ना करें, तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो 10 दिन 12 दिन, हमें 15 दिन याद रहता है, लेकिन उसके बाद हम ऑटोमेटिक अपने नोट्स का जो वो रिवीजन होता है हम भूल जाते हैं। इसीलिए साथियों, किसी भी टीचर से आप पूछिए, वो यही कहेंगे कि आप जब तक अपने नोट्स का रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए साथियों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें नोट्स का बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए साथियों, जब तक यूपीपी और आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर नहीं हो जाता, तब तक इस चैनल पर डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम बढ़िया और बेहतरीन ढंग से क्लियर हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स ला सकें। तो चलिए साथियों, बिना अब हम समय को गंवाए हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से है। यहाँ पे 10 दिया है, 10 का संबंध 1010 से है। शायद ठीक इसी प्रकार 11 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, ये जो 10 से 1010 लिखा गया है, ये कैसे लिखा गया है, अगर हम साथियों 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10 धामा 100 होगा। लेकिन अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा साथियों, यदि हम 10 का क्यूब करेंगे, 10 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना होगा साथियों, 1000 होगा। 10 का क्यूब 1000 होता है। 1000 में फिर हमने क्या किया, 1000 में प्लस 10 ऐड कर दिया। अगर 1000 में प्लस 10 ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा साथियों, 1010 मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम 11 का क्यूब करेंगे, तो साथियों अगर हम 11 का क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब करेंगे तो हमें 1331 मिलेगा। और 1331 में क्या किया गया है, जो जिसका हमने क्यूब किया है 11, तो हम 11 को ऐड कर देंगे। अगर हम 11 को ऐड करेंगे साथियों, तो हमें क्या मिलेगा, उत्तर 2 मिलेगा। 3 1 4 3 1, तो हमें क्या मिला साथियों, 1342 मिला। तो साथियों 1342 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। देखिए क्या किया गया है, जो 10 है, 10 का क्यूब किया गया है। क्यूब करने के बाद जिसका हमने क्यूब किया था उसको प्लस 10 करके इसमें ऐड कर दिया है। बस ठीक इसी प्रकार हमने 11 का भी किया है। 11 का क्यूब किया तो 11 का क्यूब होता है साथियों 1331। फिर 1331 में हमने 11 ऐड किया, तो 11 ऐड करने के बाद 1342 हो गया। बस ठीक इसी प्रकार से हमें इस प्रश्न को ज्ञात करना था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। वेन आरेख से संबंधित एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और एग्जाम का साथियों फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसीलिए मैं जब प्रैक्टिस सेट करवाता हूं तो उसमें 2 या 3 प्रश्न वेन आरेख से संबंधित प्रश्न को जरूर करवाता हूं। तो देखिए, अगर वेन आरेख का अगर प्रश्न दिख जाए तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं साथियों। इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इसमें दिया है भारतीय महिलाएं और मतदाता, हमें पहले इनका क्या देखेंगे, तो पहले इनका संबंध देखेंगे। अगर इनका संबंध आपस में बैठ रहा है तो हमें उसी प्रकार से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे भारतीय लिखा है, फिर महिलाएं लिखा है, फिर मतदाता लिखा है। तो देखेंगे जो भारतीय हैं, महिलाएं और मतदाता हैं, इनका संबंध आपस में बैठ रहा है कि नहीं। तो पहले साथियों हम क्या करेंगे, पहले हम भारतीय वाला डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये हो गया साथियों भारतीय वाला डायग्राम। अब इसके बाद में हम देखेंगे महिलाएँ।
साथियों महिलाओं का संबंध भारतीय से है कि नहीं, तो देखिए महिलाएं जो होती हैं कुछ भारतीय भी होती हैं और कुछ विदेशी महिलाएं भी होती हैं। ऐसा नहीं कि साथियों केवल महिलाएं भारत में ही पाई जाती हैं, विदेश में भी महिलाएं पाई जाती हैं। तो महिलाएं साथियों भारतीय में नहीं बनेगा, इसका कूच वाला डायग्राम बनेगा, यानी कुछ महिलाएं मतलब भारत में भी पाई जाती हैं, विदेश में भी पाई जाती हैं। तो साथियों इसका डायग्राम किस प्रकार बनेंगे, इसका डायग्राम हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये कूच वाला डायग्राम हो गया। तो महिलाएं, कुछ महिलाएं भारतीय होती हैं और कुछ महिलाएं मतलब विदेशी भी होती हैं। अब हम देखेंगे कि मतदाता जो है इसका संबंध इन दोनों से है कि नहीं। तो देखिए मतदाता जो होते हैं ये भी साथियों कुछ देश के लोग मतदान करते हैं और कुछ लोग मतदान नहीं करते हैं। जैसे अपने भारत में 18 साल जिनका उम्र है वही 18 साल के ऊपर जिनका उम्र है साथियों, जो 18 साल हो चुके हैं वही मतदान करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार होता है साथियों, कुछ लोग मतदान करते हैं, कुछ लोग मतदान नहीं करते हैं। तो इसका क्या बनेगा, इसका भी हम कूच वाला डायग्राम बनाएंगे। तो इसका साथियों इस प्रकार डायग्राम बनेगा, यानी कुछ भारतीय भी मतदान करते हैं, विदेश के लोग भी मतदान करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत के लोग ही मतदान करते हैं। तो इसका डायग्राम हमें क्या बनेगा, हमें कूच वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार का ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, तो साथियों ऑप्शन ए में इस प्रकार का डायग्राम दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। अगर इसका उत्तर आपको पहले से ही आता था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है श्रृंखला को पूर्ण करने वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न होता है। देखिए एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ऐसे प्रश्न कहीं पे दिख जाए तो साथियों हमें क्या करना है, उनको काउंट करके उनका हमें पहले पार्ट बना लेना है कि कितने पार्ट में इनको डिवाइड करके ज्ञात करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे पहले से ही इसको डिवाइड कर दिया गया है, ए बी फिर डैश किया गया है, बी बी फिर डबल डैश किया गया, फिर ए डैश बी, फिर उसके बाद में डैश किया गया है, फिर ए डैश डैश, फिर साथियों इसका स्लाइड बना करके मतलब इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस प्रकार की अगर श्रृंखला दिख जाए तो साथियों हमें क्या करना रहता है, इन श्रृंखला को पूर्ण करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ए बी दिख रहा है, यहाँ पे बी भी दिख रहा है, फिर यहाँ पे ए बी दिखा है। तो एक प्रकार से हमें साथियों ये पता चलेगा कि श्रृंखला या तो ए बी ए के रूप में बनेगी या तो ए बी बी के रूप में बनेगी। तो एक बार साथियों हम देखते हैं यहाँ पे बी बी भी लिखा है और यहाँ पे जो साथियों बी बी भी लिखा है और यहाँ पे ए बी लिखा है। तो एक बार हम साथियों ए बी यहाँ पे हम ए लिखते हैं तो श्रृंखला ए बी ए, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ए। तो साथियों अब हमें पता चल गया एक प्रकार से कि श्रृंखला ए बी बी इस प्रकार से बनेगी। तो अब हम यहाँ पे फिर जो यहाँ पे डैश वाला स्थान है यहाँ पे ए लिखेंगे, इसके बाद में फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर बी लिख देंगे। तो हमें क्या पता चला, ए बी बी फिर ए बी ए के मिल गया। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम बी लिख देंगे, यहाँ पे फिर बी लिखेंगे। तो ए बी बी, फिर ये हमें श्रृंखला मिल गई। फिर उसके बाद में हम फिर यहाँ पे बी लिखेंगे, तो ए बी, फिर यहाँ पे हम बी लिखेंगे। तो ए बी बी फिर ए बी बी, ये वाली श्रृंखला हमें मिल गई साथियों। एक मिनट साथियों, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे जो बी है यहाँ पे ए हो जाएगा साथियों। यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें ए लिखना पड़ेगा, ए होगा साथियों, यहाँ पे ए होगा। तो हमें पता चला श्रृंखला हमारी क्या बन रही है, हमारी श्रृंखला साथियों ए बी ए वाली बन रही है। फिर उसके बाद में ए बी बी वाली श्रृंखला, ये वाली श्रृंखला हमारी बन रही है। तो ए बी बी ए बी बी ए बी ए और ए बी बी, इसी प्रकार की हमारी श्रृंखला यहाँ पे बनती हुई चली आई है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि हमने क्या क्या भरा है साथियों, हमने ए भरा है, फिर हमने ए भरा है, फिर हम ए भरे हैं। उसके बाद में फिर बी, फिर उसके बाद में बी लिखे हैं, फिर ए लिखे हैं, फिर बी लिखे हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन ए बी ए, ये नहीं हमने भरा साथियों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ए 3 पर ट्रिपल ए हो गया, फिर ट्रिपल बी ट्रिपल ए बी। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों श्रृंखला वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में साथियों। अगर प्रश्न दिख जाए तो हमें कुछ नहीं, हमें पहले उसका पार्ट बना लेना है कि श्रृंखला कौन से क्रम में भरी जाएगी। तो हमने साथियों एक पार्ट भरा, उसके बाद में हमने लास्ट वाला और उसका शुरू में देखा, फिर हमें इसे पता चल गया कि श्रृंखला हमारी ए बी ए और ए बी बी के रूप में बनेगी। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है कि दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, जो लास्ट में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पे कौन सा स्थान आएगा। देखिए C10G है, फिर उसके बाद में H20L है, फिर L17E है, फिर उसके बाद में L क्वेश्चन मार्क, फिर Q है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे साथियों देखेंगे एक बार, हमने 10 से 10 से यहाँ पे 20 हुआ, तो 10 दूना 20 हो रहा है, फिर यहाँ पे 17 हो गया ऑटोमेटिक। तो 20 में से साथियों -3 हो गया है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन 10 दूना 20 फिर -3, तो
फिर उसके बाद में अगर हम 17 दूना क्या करेंगे 34, लेकिन ऑप्शन में 34 कहीं पे दिख नहीं रहा, ऑप्शन में केवल 29, 19, 30 और 25 दिख रहा है। तो ये वाला तो डायग्राम हमारा नहीं होगा। तो साथियों इसको हम दूसरी तरीके से ज्ञात करेंगे। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से ज्ञात करते हैं। देखिए साथियों, जो हम यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे जी दिया गया है, तो इनका हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान देखेंगे। अल्फ़ाबेट क्रम में जाते साथियों ए बी सी डी में ए बी सी का स्थान कौन से स्थान पे आता है, तो सी का स्थान आता है तीसरे नंबर पे, और जी का स्थान क्या पे आता है, तो जी का स्थान आता है साथियों 7 नंबर पे। कितने पे आता है, 7 नंबर पे। तो इनको क्या किया गया है, इनको आपस में अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 3 10, तो बस वहीं बीच में लिख दिया गया है 10 लिखा गया है। तो साथियों अब जैसे सी का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान 3 का अल्फ़ाबेट क्रम स्थान सी होता है और ए जी होता है, बीच में 10, ठीक इसी प्रकार लिखा गया। इसी प्रकार हम एच और 20 एल का देखेंगे। एच का स्थान साथियों कितना है, तो 8 नंबर पे है, एल का स्थान है 12 पे, तो 12 8 कितना होता है, 20 होता है, बस यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी प्रकार एल का स्थान देखेंगे तो साथियों एल का स्थान 12 स्थान पे है अल्फ़ाबेट क्रम में, और ई का है 5 पे, तो 12 5 कितना होता है, 17। बस ठीक इसी प्रकार अब हम एल और क्यू का देख लेते हैं। तो साथियों एल और क्यू का देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि एल का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान कौन सा है, तो एल का साथियों 12 नंबर पे स्थान है, और क्यू का स्थान कितने पे, तो क्यू का स्थान है साथियों 17 नंबर पे है। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 2 9 होगा, और 1 1 2, तो 29 हमें प्राप्त हुआ। क्या हमें प्राप्त हो साथियों, तो अल्फ़ाबेट क्रम जो क्वेश्चन मार्क स्थान है वहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो वहाँ पे हमारा 29 आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, कुछ नहीं था साथियों, अल्फ़ाबेट क्रम में जो ए बी सी डी का स्थान आता है हमने उसको ले लिया, फिर पहला और लास्ट का ये जो अल्फ़ाबेट क्रम स्थान है तो उनको लिख के फिर हमने जो उसको अंक में लिख दिया है, जोड़ के जो जोड़ने पे आएगा उसको हमने अंक में लिख दिया। बाकी सभी अल्फ़ाबेट क्रम में ही है, आगे का और पीछे का अल्फ़ाबेट क्रम में है, बाकी इनको जोड़ने पे बीच में हमने अंक में लिख दिया है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। एग्जाम में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप बार बार प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपको प्रश्न का बार बार रिवीजन होता रहेगा, और इससे आप क्या करेंगे, एग्जाम में प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ साथियों प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5 है साथियों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखिए बोला है कि जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो जैसे साथियों इसका संबंध इससे है, ठीक इसी प्रकार इसका संबंध यहाँ पे क्या आएगा, तो जो डैश वाला स्थान दिया है यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ACTION को TCANOI लिखा गया है। उसके बाद में बोला है कि BOTTLE को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एक प्रकार से साथियों इसका क्रॉस अक्षर को क्रॉस करके यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं ACTION, तो क्या किया गया साथियों, टी को यहाँ पे पहले लिख दिया गया है, फिर उसके बाद में सी वाला यहीं पे लिखा गया, फिर ए को यहाँ पे लिख दिया गया है। बस ठीक इसी प्रकार इसको भी किया गया है। एन को यहाँ पे लिखा है, ओ को यहाँ पे लिखा है, आई को यहाँ पे लिखा है, तो TCANOI। इसी प्रकार साथियों हम BOTTLE वाला देख लेते हैं। तो साथियों चलिए अब हम बी लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, T लिखेंगे, एल लिखेंगे, ई लिखेंगे। अब इसका हम करेंगे क्रॉस। तो देखिए इसका हम क्रॉस करेंगे तो साथियों यहाँ पे क्या आएगा, पहले पे टी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर बी आएगा, फिर इसका करेंगे क्रॉस साथियों, तो फिर यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे एल आएगा, यहाँ पे टी आएगा। तो हमें उत्तर क्या मिला, हमें मिला TOBELT। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, तो साथियों TOBELT ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, कुछ नहीं किया गया साथियों, अक्षर का क्रॉस कर दिया गया, बस जो क्रॉस अक्षर पे है यानी पहले का और इसके जो बीच मध्य में है इसका क्रॉस किया गया, फिर इसको बीच वाला वहीं पे लिख दिया गया। ठीक इसी प्रकार हमने इसका भी किया, तो इसका करने पे साथियों हमें इसका उत्तर ये प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका उत्तर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है, यदि W बराबर 46 तो BAT बराबर 46 तो LAMB का मान किसके बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए W बराबर 46 कैसे लिखा गया है, देखिए अल्फ़ाबेट क्रम में हम W का स्थान देखेंगे तो साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में W का स्थान 23 नंबर पे आता है। फिर 23 का क्या किया गया है, तो 23 का मल्टीप्लाई 2 से किया गया है, यानी 23 का दुगुना किया गया, तो 23 का दुगुना होता है 46। ठीक इसी प्रकार BAT का किया गया। बी का देखेंगे तो बी का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान कौन सा है, तो साथियों बी का 2 है, और ए का साथियों ए का है, और टी का है 20। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 1 21 21 2 23, फिर क्या किया गया 23। 23 का अगर दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 46 होगा। 23 का दुगुना करने पे 46 हो रहा है। बस ठीक इसी प्रकार से पूछा है साथियों, किसका पूछा है, तो LAMB का। तो देखिए
यल का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान क्या है, 12 नंबर पे आता है। ए का है 1 नंबर पे, एम का है 13 नंबर पे और बी का है 2 नंबर पे। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 12 एक 13, 13 और 13 26 और 26 और 2 कितना होता है, तो 28 होता है। 28 का अगर हम दुगुना करेंगे तो क्या होगा साथियों, 28 का दुगुना करेंगे तो 56 होगा। तो ऑप्शन में कहाँ पे 56 दिख रहा है, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 56 दिख रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। प्रश्न को अल्फ़ाबेट क्रम में जोड़ लिया गया है, जोड़ने के बाद उसका दुगुना कर दिया गया है। बस दुगुना करेंगे तो इसका उत्तर हमें पता चल जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि साथियों मैं डेली आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, रोज़ नए नए प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उसी प्रकार के प्रश्न का मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। इससे क्या होता है साथियों, आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होती है और आप एग्जाम में बढ़िया से स्कोर अपना मार्क्स करके आते हैं। तो साथियों प्लीज़ आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब अगर आप ना करना, लेकिन साथियों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना प्लीज़ साथियों। आप अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो प्लीज़ साथियों मेरी एक छोटी सी इच्छा है आपसे, आप वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, एग्जाम का साथियों फेवरेट क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं, बोलते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा झंझट हमसे करने में क्या जाता है, इसको छोड़ के और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। लेकिन क्या करेंगे साथियों, आज की बात से आपका प्रश्न या नहीं छूटेगा। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है साथियों तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण। जैसे मान लीजिए तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्या होता है, हमें एक सीरियल वाइज से इसको क्रम में लगाना है। जैसे मान लीजिए साथियों कोई भी हम गिनती करते हैं तो पहले हम उसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है साथियों, पहले हम 1 से करेंगे, फिर हमें 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ना कि हम डायरेक्ट हम 5 4 10 ऐसे करेंगे, ऐसे हम नहीं करते। तो ठीक इसी प्रकार हमको यहाँ पे भी अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम में बैठाना है। तो देखिए इसको हम अगर अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम में कैसे बैठाएंगे। बोला है साथियों दिया है 6 विकल्प दिया है, फैसला है, गिरफ्तारी है, जेल है, अदालत है, अपराध है और दंड है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए इसका सबसे छोटी इकाई क्या है साथियों, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई क्या करेगा तो पहले वह अपराध करेगा। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई जुर्म कर रहा है यानी कोई अपराध कर रहा है, तो पहले क्या करता है, कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो पहले 5 लिखेंगे साथियों, पहले अपराध करेगा। उसके बाद में क्या होगा, जब वह गलती किया, अपराध किया है तो उसे क्या करेगा, उसको पुलिस गिरफ्तारी करेगा, यानी पुलिस उसको अरेस्ट करेगा। जब अरेस्ट करेगा तो हम क्या लिखेंगे, फिर 2 आएगा। उसके बाद जब उसको अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करने के बाद साथियों उसको क्या करेंगे, तो उसको कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में यानी जब हम उसको अदालत में फिर पेश करेंगे। फिर अदालत में पेश करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। जब उसको हम अदालत में पेश करेंगे तो उसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। जब फैसला सुनाएंगे तो साथियों क्या आएगा, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। फिर फैसला सुनाने के बाद साथियों उसको दंड दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। बोलेंगे कि अब इसका जो दंड दिया जाएगा तो साथियों क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। फिर जब उसको दंड मिलेगा साथियों तब उसको हम क्या करेंगे, तब उसको जेल में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो बस साथियों इसका तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम यहाँ पे इसका बैठ गया। कोई व्यक्ति क्या करेगा, पहले अपराध करता है साथियों, अपराध करने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद में उसको हम कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर कोर्ट में पेश करने के बाद उसके ऊपर फैसला आता है। जब फैसला आएगा साथियों तो क्या होगा, उसको दंड दिया जाएगा। फैसले में ही साथियों दंड सुनाया जाता है कि इसको ये दंड दिया गया, तो दंड में उसे क्या मिला, उसको जेल दिया गया, तो उसको साथियों जेल में फिर करेंगे। तो ये वाला हमें तर्क और अर्थपूर्ण क्रम मिला 5 2 4 1 6 3। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 5 2 4 1 6 3 ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए यहाँ पे BEST बेस्ट लिखा है, बेस्ट को WVHE लिखा गया है। तो ठीक यहाँ पे CROP क्रॉप को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे साथियों कुछ नहीं किया गया, लास्ट का जो ये है टी है तो लास्ट के टी में हम क्या इसमें क्या किया है, तो लास्ट के टी में साथियों +3 किया गया है, UVW तो +3 किया गया साथियों, तो W लिखा गया है, नहीं +3 इसमें किया गया। फिर उसके बाद में यस है जो साथियों, यस में भी +3 किया गया, TUV तो साथियों इसमें भी इसने क्या किया, तो +3 ही किया है। ठीक इसी प्रकार ई है जो साथियों
ई से साथियों यहाँ पे एच बना है, तो FGH इसमें भी क्या है तो +3 किया गया है। ठीक इसी प्रकार बी से जो ई बना है इसमें भी +3 किया गया है। तो लास्ट के अंक से साथियों +3 करके यहाँ पे सामने लिख दिया गया है। तो हम साथियों अब CROP इसमें अगर हम +3 करेंगे तो पी में अगर हम +3 करेंगे तो क्या आएगा, तो साथियों पी में 3 करेंगे तो QRS, तो यहाँ पे एस लिखेंगे, यस आएगा। फिर उसके बाद में ओ में +3 करेंगे तो PQR, तो साथियों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो आर लिखेंगे। इसमें अगर हम +3 करेंगे साथियों सभी दोनों में तो हम SR आया। उसके बाद में अगर आर में +3 किया जाएगा तो आर में +3 करेंगे साथियों तो TUV, तो यहाँ पे हम V लिखेंगे। यहाँ पे भी साथियों +3 हुआ है। अब उसके बाद में हम सी में +3 करेंगे तो क्या होगा, सी में अगर +3 करेंगे तो जी आएगा। तो सी में अगर +3 करेंगे तो जी मिलेगा। तो साथियों हमें उत्तर क्या मिला, SRVG। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी SRVG मिला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था, कुछ नहीं किया गया। प्रश्न को लास्ट से लास्ट वाला जो अंक साथियों लास्ट वाले अंक में +3 करके उसको आगे लिख दिया गया है। बस ठीक इसी प्रकार हमको यहाँ पे भी करना था, यानी सभी अंकों में +3 होते हुए चली गई है। तो बस इसी प्रकार हम +3 करके इसका भी उत्तर हमने ज्ञात किया, तो हमें उत्तर मिला SRVG। तो ऑप्शन नंबर बी SRVG मिला है यहाँ पे साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। जैसे 289 लिखा, उसके बाद में 277, 273, फिर 267, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों जो 279 लिखा है इसमें 277 किया है तो इसमें -2 हुआ है। क्या हुआ है तो पहले साथियों -2 हुआ है, फिर 277 से 273 हुआ है तो माइनस क्या हुआ साथियों 73 और -4, तो इसमें क्या हुआ -4 हुआ है। अब 277 से 268 में क्या हुआ, तो 277 से 268 में 7 और ये 8, तो साथियों इसमें क्या हुआ -6 हुआ है। क्या हुआ साथियों -6 हुआ है। तो अब साथियों हमें पता चलेगा कि हमारी श्रृंखला किस प्रकार से माइनस होती गई है, 2 4 फिर 2 6, तो हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ पे अगर हम -8 करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो साथियों 267 में से अगर हम -8 करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 259 मिलेगा। तो साथियों हमें क्या मिला 259 मिला। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 259 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। -2 -4 -6 -8, यानी 2 2 4 2 6 2 8 इस प्रकार से माइनस होता चला गया है। तो इसी प्रकार हमने भी लास्ट में -8 माइनस किया और इससे हमें इसका उत्तर पता चल गया। तो इसका उत्तर होगा साथियों 259 हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है कि यदि किसी भाषा में 683 को FOX, 654 को FIN और 4581 को NIOC लिखा जाता है तो उसी भाषा में 654513 को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम का साथियों फेवरेट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। SSC के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। SSC में ज़्यादातर प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर ऐसा प्रश्न आपको कहीं पे दिख जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, जो इनमें इनका कोड दिया गया है इन्हीं कोड में से इनको हमें चुरा लेना है। जैसे साथियों यहाँ पे 6 को यहाँ पे क्या लिखा, 6 को यहाँ पे इसने F लिख दिया है। ठीक इसी प्रकार से थी इसको इसी अंक में से इसका चुरा लेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि 654513 को क्या लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ पे पता चला है साथियों 6 का यहाँ पे कोड क्या लिखा गया है, तो 6 का कोड साथियों यहाँ पे F इसने लिखा है। उसके बाद में हम 5 वाला देंगे, तो 5 का साथियों यहाँ पे देखिए 5 का I लिखा है, तो 5 का साथियों हमने यहाँ पे I लिखा, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे I लिख दिया 5 का। ठीक इसके बाद में 4 का कोड पूछा है, तो 4 को क्या लिखा है, तो 4 को इसने N लिखा है। अब उसके बाद में 5 का देखेंगे तो 5 का I ही लिखा गया साथियों। उसके बाद में 1 का देखेंगे तो साथियों 1 का कोड क्या होता है, तो 1 का कोड C होता है। यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे C लिखा, तो 1 का कोड C ही होगा। उसके बाद में हम 3 का देखेंगे तो 3 का क्या होगा, X होगा। यहाँ पे जो 3 है साथियों यहाँ पे X लिखा गया या 3 ही होगा। तो हमें उत्तर इसका पता चल गया। क्या पता चला, FINICX। तो कहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है साथियों FINICX, ऑप्शन नंबर ए ही में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न दिखे साथियों तो हमें उसी अंक में से उसके कोड को हमें चुरा लेना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 है कि रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष है, यानी 18वें स्थान से साथियों शीर्ष है, यानी 18वें स्थान से ऊपर है। और फिर बोला है जब नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पे आता है, यानी जब शुरू से गिनते हैं तो वह 18वें स्थान पे आता है और लास्ट से गिनते हैं तो साथियों वह कितने स्थान पे आता है, शुरू से साथियों 18वें पे और लास्ट में वह 36वें नंबर पे आता है। फिर बोला है कि
कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और पूछा है कि रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष यानी ऊपर है, जब नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें नंबर पे आता है। तो बोला है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, अगर टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनको आपस में ऐड कर लेना है। अगर हम 18 + 36 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा साथियों, 8 × 6 = 14, 3 × 1 = 4। तो क्या मिलेगा साथियों, हमें मिल जाएगा साथियों, हमने 36 और 18 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, हमें 54 मिला। अगर 54 मिला, फिर इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 53 मिल जाएगा। तो हमारा उत्तर 53 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी मिला तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न दिख जाएँ आपको तो कुछ नहीं करना है, हमें शीर्ष वाला और लास्ट वाला लेना है, उसके बाद में उनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद हम उसको 1 माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे साथियों, क्योंकि जब उसको शुरू से जोड़ा जाता है तो 18वें नंबर पे आता है, और फिर इसको अंत से जोड़ा जाता है तो 36वें नंबर पे आता है। यानी रोहित जो है, रोहित को हमने 2 बार गिन लिया, यानी जब 2 बार हम गिन लेंगे तो उसको इसीलिए उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो हमें 53 प्राप्त हो गया साथियों। ऐसा प्रश्न बहुत ही आसान होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको समझते हैं बहुत ही टफ है और इस प्रकार के प्रश्न को छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों प्रश्न बहुत बढ़िया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों मैं आपके लिए डेली इतना मेहनत करता हूँ, आपके लिए रोज़ नए नए प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। तो साथियों आपका दायित्व है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी साथी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस तथा रेलवे कांस्टेबल, RPF कांस्टेबल की तैयारी करें, उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। क्योंकि साथियों मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए भले ही हैं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज़ साथियों आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए तो और अच्छी बात है साथियों। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली इस प्रकार के वीडियो जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगा। इससे क्या होगा साथियों, आपको वीडियो का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और आप नोटिफिकेशन के ज़रिए अपनी पढ़ाई को बढ़िया बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जितना हो सके साथियों उतना शेयर कीजिए। जितने दोस्त आपके एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो साथियों और कंटेंट कैसा था इसके बारे में भी बताना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों, आज आपने 11 में से टोटल कितना स्कोर सही किया। अगर आप ये बताएंगे साथियों तो मुझे क्या होता, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट जो है मेरे पढ़ाए हुए विषय में इतना से इतना स्कोर करके लाते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आज आपने 11 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, तो यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो साथियों चलिए मिलते हैं कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल हम प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। तो साथियों मिलते हैं कल वाली प्रैक्टिस सेट 19 में बढ़िया प्रश्नों के साथ। कल जो एग्जाम में प्रश्न आए उसी प्रकार के प्रश्नों को फिर हम हल करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं साथियों कल वाली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।